हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अर्जेंट बेसिस में एक चैनलिंग लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है जब तक मैं ये एनर्जी चैनलिंग नहीं करती हूँ। आप लोगों के साथ बहुत सारे मैसेजेस मुझे शेयर करना है, अ, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रहनुमा। मैं आपको हमारे ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन चैनल में स्वागत करती हूँ। रात के साढ़े 12 बज चुके हैं। इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा धीरे ही शायद बात कर रही होंगी, तो आपको थोड़ा और लग सकता है। तो पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का जो ट्विन फ्लेम चैनलिंग है, ये है एंसेस्टर के ऊपर, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से मेरे एंसेस्टर कनेक्ट कर रहे हैं। वो मुझे बताना चाहते हैं कुछ बातें। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मौनी अमावस्या गया है और इस अमावस्या में पूर्वजों की पूजा किया जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो वो लोग चाहते हैं कि आप उनका आदर सत्कार करें। वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, बस इस 3D वर्ल्ड में नहीं है, आपकी आँखों में दिखाई नहीं देता है, बट वो स्पिरिट के रूप में, आपके स्पिरिट गाइड के रूप में, आपके गाइड के रूप में हमेशा आप लोगों के साथ है। आप एक ट्विन फ्लेम हो, इसलिए ये चैनलिंग देख रहे हो। आपका ये कर्तव्य है कि आप खुद के साथ साथ, खुद के डीएम के साथ साथ अपने एंसेस्टर को भी समझो। वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी हीलिंग करो। अगर आपको एंसेस्टर हीलिंग नहीं आता है, आप उनके नाम पे पूजा अर्चना, ध्यान, दक्षिणा, दान दक्षिणा भी करो। जैसे कि कभी हम भी आगे चलकर इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हम भी किसी के एंसेस्टर बन जाएंगे। अगर कोई हमें याद नहीं करता तो आपको कैसा लगेगा इस दुनिया में। जैसे हमें अगर कोई हमारा डीएम ही याद नहीं करता है, जिसके साथ हमारे ब्लड रिलेशन नहीं है, तो भी हमें इतना बुरा लगता है। जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशन है, तो वो लोग तो बुरा ही लगेगा, है ना। तो बस इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, ये सही बात नहीं है। तो पहला मैसेज ये है कि अपने एंसेस्टर को पूजा करिए, एंसेस्टर को अ, दान दक्षिणा उनके नाम पे दीजिए, उनको याद करिए, उनसे अटैच होने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। दूसरा जो मैसेज मुझे मिला है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी बॉडी तप रही है, जल रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बैक पेन भी हो सकता है। मैं ये सारे मैसेजेस जब तक डिलीवर नहीं कर दूँ तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों की एनर्जी बहुत हाई है, जिनके लिए मैं चैनलिंग कर रही हूँ। मेरा वो ये चैनलिंग जिसके पास भी पहुँचेगा, शायद किसी के लिए बहुत अर्जेंट है, इसलिए बार बार मुझे बोला जा रहा है कि मैं करूँ ये चैनलिंग रात के 12:30 बजे। तो आप लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टक है, इसलिए आपको एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कीजिए, ताकि आ, पानी इनटेक करने की वजह से सारी टॉक्सिसिटी पानी से निकल जाए।
जिनको भी ये स्टकनेस की एनर्जी फील हो रही है और लेफ्ट बॉडी पार्ट में झंझनाहट सा महसूस हो रहा है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपकी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस हो चुकी है। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हो सकता है, आप रो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो अपने डीएम को, आप चेंज कर सकते हो अपने डीएम को, और आपका डीएम उल्टा करेगा, आपसे रन करेगा, वो आपको मिस नहीं करेगा, वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाएगा अपने काम में, अपने ख्याल में, अपने ख्यालातों में। तीसरा जो मैसेज मुझे मिला ये है कि जिनका भी सेपरेशन पीरियड चल रहा है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से आप लोग अब निकलने वाले हो। एक अचानक से ही टावर मोमेंट आया है जो 21 जनवरी को था। अब आज था कि 23/1/23। आज का डेट अगर आप ऐड करोगे तो आपको आएगा 515, और टोटल ऐड करोगे तो 11 आएगा। तो 11 एक मास्टर नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सुनी जा रही है। आप कभी भी 11-11 देखते हो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो वो आपके लाइफ में होगा, इंस्टेंट मैनिफेस्ट होगा। तीसरा मैसेज ये था। फोर्थ मैसेज ये है कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, किसी के बर्ड्स हो सकते हैं, किसी के कैट, डॉग, क्रो, बटरफ्लाइज, सारे दिख रहे हैं एक साथ, और आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिए जा रहे हैं। इस दुनिया में एक चीज़ समझ लो, इस दुनिया में कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब कुछ भी होता है, वो कोइंसिडेंस नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी दुनिया में है ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कि बी प्रैक्टिकल, वो कुछ समय के लिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है, हमें दुनिया को देखने की ज़रूरत होती है। इमोशनल होकर हम देख नहीं पाते। बट अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप डिवाइन को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो आपको मैं ये बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी के साथ भी घट रही है या घट गई है या फिर घटने वाली है, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है, उसमें गॉड की मर्ज़ी होती है, डिवाइन की मर्ज़ी होती है। विदाउट एनी रीज़न कोई भी काम नहीं होता। कोइंसिडेंस नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं इस दुनिया में। एक इल्यूशन पैदा किया जाता है कोइंसिडेंस के नाम पे। एक्चुअली में जो भी होता है डिवाइन की प्लान अनुसार होता है। आप अगर अभी से ऑब्ज़र्व करना शुरू करो कि अभी मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, अगर आप ढूंढने लगो, अगर आप सर्च करने लगो, आप 2 दिन 3 दिन सर्च करोगे तो बस आपको मिल जाएगा कि क्यों होना ज़रूरी था आपके लाइफ में। इतना सिंपल है चीज़ें, बट हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। फिफ्थ मैसेज ये है कि जो जो लोगों को भी कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक, फॉर मैरिज, फॉर प्रपोज़ल, क्रश है किसी का, कोई चाहता है कि आप आ जाए उसकी ज़िंदगी में, तो मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन कमिटमेंट तो देना चाहते हैं बट सामने से पहल नहीं करना चाहते। जिनके साथ झगड़ा हुआ है, सेपरेशन में है, उनके पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोगों के गले में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके नेक में बहुत ज़्यादा भारीपन लग सकता है, आपके रूट चक्रा में पेन हो सकता है, आपके सेक्रल चक्रा पेन हो सकता है, ओम चक्रा पेन हो सकता है, नेवल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, सारे पेन करेंगे अगर आपके डीएम कुछ बोलना नहीं चाहते या फिर बोल नहीं पा रहे हैं।
वो सारी एनर्जी आपकी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने से उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप उनको कोई इशारा नहीं दे रहे हैं। वो आपको 3D में अगर बोलते हैं कि मेरा अधिकार नहीं है, वो भी अभिमान है। और अगर बोलते हैं कि आपका अधिकार नहीं है, तो भी अभिमान है। कोई भी एवोकेंट टीएफ एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब नहीं रह सकते। फैमिली में कुछ इशू हो सकता है, फैमिली में हेल्थ की इशू रह सकती है, पैसों की दिक्कत हो सकती है, अचानक से पैसों का आना बंद हो सकता है, आपकी इनकम बंद हो सकती है। सारे कुछ जो हो रहा है, ये सारे एंसेस्टर्स के प्रॉब्लम है। एंसेस्टर को प्रे करें, ये सब ठीक हो जाएगा। एंसेस्टर को हील करें, ठीक हो जाएगा। चुटकी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको फील हो सकता है कि आप इधर उधर से एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो। अपना ऑरा आप क्लीन करो, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको 1111 222 2121 1221 3737 5858 2222 212 313 515 2323 ये सारे एंजल नंबर्स इन दौरान दिखेंगे। आप लोग बस डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करें, ऑब्जर्व करें खुद को, खुद की चीज़ों को। धीरे धीरे करके सब लाइन पे आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखें। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने ट्रू ट्विन से मिलें। हमेशा ये चैंट करते रहिए कि आई क्लेम माई ट्रू ट्विन फ्लेम, आई क्लेम माई हारमोनियस यूनियन विथ माई ट्रू ट्विन फ्लेम। आपको उनको फॉरगिव करना होगा। अगर कोई भी है, डीएम है, आपके कोई टॉक्सिक पीपल है, कार्मिक पीपल है, आपको उनको फॉरगिव करना ही होगा। नहीं तो उनकी एनर्जी लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप स्टक रह जाओगे। आपकी ज़िंदगी कितनी भी अच्छी हो, आप स्टक रह जाओगे, क्योंकि आपने उनकी एनर्जी छोड़ी ही नहीं। आपको पहले तो उनकी एनर्जी छोड़ देनी है, उनको माफ़ कर देना है, वहाँ से लर्निंग लेना है और सब कुछ छोड़ देना है। उनको माफ़ करिए, आगे बढ़िए। यही एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो काइंडनेस से भरी होती है, जो दुनिया के लिए सोचती है, जो अनकंडीशनल लव से भरी हुई है, जिसको लेना नहीं आता, बस देना आता है, जो बस प्यार करना जानती है, बस डीएम को नहीं, सबको दुनिया में प्यार बांटने आती है, प्यार का मतलब सिखाती है। ये होती है एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। ट्रिगर आपको मिलेगा, आपको हर्ट भी मिलेगा, बट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन हर दिन किया कीजिए, ऑल चक्र मेडिटेशन, म्यूजिक सुनिए, बस इतना ही कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जब भी आपको पल्पिटेशन फील होगा, हार्ट में एंजाइटी फील होगी, आप ऑल चक्र मेडिटेशन सुन लीजिए। 21 मिनट्स का कोई भी वीडियो ले लीजिए। एक बार में नहीं होता है, 2 बार कर लीजिए, मन शांत होगा ही होगा। तो अपने एंसेस्टर से बात करें, हो सके तो उनको हील करें, उनके नाम में कुछ दान दक्षिणा करें, और अपने ट्विन को फॉरगिव करें। आपके कार्मिक पर्सन को भी फॉरगिव करें और उनको जाने दें। फियरफुल की एनर्जी से निकले। आप बहुत ज़्यादा डरते हो, आप अगर डरते हो तो फियर एकदम लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, फियर, लस्ट, सब कुछ। तो आपको पहले तो सब भूल जाना है ये सब, और फिर आप धीरे धीरे खुद को जानने लगोगे।
आपको क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी चाहिए वो जानने लगोगे। अगर आप इस एनर्जी में आते हो तो आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आएगा। आप अगर मैरिज के पीछे दौड़ रहे हो तो मैरिज की कोडिपेंडेंसी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ट्विन फ्लेम से मैरिज हो भी जाती है, आप बैलेंस नहीं रहते हो, आप डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपका डिवोर्स होना पक्का है या फिर आप लोगों की सेपरेशन होना पक्का है। तो ऐसी मैरिज करके क्या होगा जहाँ पे सामने जाकर सेपरेशन आए। 2 महीने 4 महीने सही रहता है रिलेशन और फिर ब्रेकअप हो जाता है। ट्रिगर चलता रहता है, पैटर्न चलता रहता है। तो आपको पहले ये सारी चीज़ हील कर लेने की ज़रूरत है। फॉरगिव करें अपने डीएम को। आपके डीएम आ रहे हैं और आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वही सारी चीज़ है, इसलिए वो ट्रिगर कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। आप अपने अंदर सोचिए, खुद से बात करिए कि इसने मुझे ऐसा क्यों सुनाया। एक चीज़ याद रखिए कि दुनिया में सारे लोग अवेकन है आपको छोड़कर। ये सोचिए, तब जाकर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। आपके पापा कुछ बोल रहे हैं, आपके मम्मी कुछ बोल रही है, सब कुछ डिवाइन बुला रहे हैं, डिवाइन ही बुलवा रहे हैं ताकि आप वो चीज़ सुनो, आप उसके ऊपर काम करो, वो शैडो सेल्फ को हील करो, उस ट्रॉमा से निकलो, सबको फॉरगिव करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुद भी बढ़ो और अपने सामने के जनरेशन को भी बढ़ने में मदद करो। आप ये सब जर्नी में आए हो, एंसेस्टर कर्मा क्लियर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है जानते हो कि आप हो चूजन वन। गॉड ने, डिवाइन ने आपको चूज किया है कि आप जाकर इस फैमिली में, आप जिस फैमिली में जन्मे हो उस फैमिली के कर्मास क्लियर करोगे, खुद के इंडिविजुअल कर्मास क्लियर करोगे, डीएम के कर्मास क्लियर करोगे, डीएम के फैमिली के कर्मास क्लियर करोगे, ताकि होल यूनिवर्स में, मदर अर्थ में बहुत सारे डीएफ डीएम की रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, मैरिज, हारमोनियस यूनियन हो सके दुनिया में। पहले तो ये सारी बात 10 साल 20 साल पहले ट्विन फ्लेम शब्द के बारे में लोग नहीं जानते थे। आज इतनी ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि 2023 एवेकनिंग का पीरियड है जहाँ पे डीएम एवेकन होकर अपने डीएफ को चूज करेंगे। इतने साल तक आप लोग 10 साल में रिलेशनशिप पे हो, 2 साल से हो, 4 साल से हो, नो मैटर, आप मैरिड हो नहीं मैरिड हो, तब जाकर वो समझ में आएगा उनको, वो चूज करेंगे आपको। क्योंकि इस साल में केतु के साल है, केतु आपको बहुत कुछ देता है अगर आप कर्म करते हो। जैसे अपने पिछले साल कर्म किए हैं, इस साल में आपको सबका जजमेंट मिलेगा। टावर पे टावर मोमेंट इसलिए आते हैं ताकि सामने जाकर बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो ट्रस्ट करिए गॉड के ऊपर और आगे बढ़िए और अपना इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, सबको फॉरगिव कर दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। आज बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, बट ये सारी चीज़ें जब तक मैं नहीं बोल रही थी, मैं किसी को दिखा नहीं पा रही हूँ, मेरे पूरे हाथ लाल हो चुके हैं, इतनी एनर्जी निकल रही है। तो थोड़ा कम हुआ है, शायद और भी कुछ है जो मेरा इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये था आज का रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।